हाजीपुर गोला पुल का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बंद किए जाने से आज फिर चौथी क्षेत्र वासियों में आक्रोश। ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी पर निर्माणाधीन हाजीपुर गोला पुल से जब कार्यदायी संस्थाएं सामान समेटने लगी हैं, तो आज फिर तीसरी बार ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध शुरू कर दिया। 19/2/2023 को ग्रामीणों का कहना है कि हाजीपुर गोला पुल का निर्माण 17 दिसंबर 2017 में शुरू हुआ, जबकि 2013 से पुल निर्माण का सर्वे कार्य शुरू हुआ था। और आज फिर 19/2/2023 दिन मंगलवार को जब हम लोगों को पता लगे कि ऐसी कनेक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा सामान को उतार कर ले जाने की तैयारियां चल रही हैं और उतारा जा रहा है, तो हम सभी ग्रामवासी दर्जनों की संख्या में मौके पर पहुंचे और सामान उतारने से रोका गया। विरोध शुरू हुआ ग्रामीणों में और कार्यदायी संस्थाओं के कर्मचारियों के बीच। कार्यदायी संस्थाओं का कहना है कि हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोगों के लेबर मजदूर बैठे हुए हैं, इनको तनख्वाह देनी पड़ रही है, इसी कारण हम लोग सामान दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ब्रिज कारपोरेशन को सूचना भी दे रहे हैं, इसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। हमें ब्रिज कारपोरेशन से सामान लेना है और काम करना है। ब्रिज कारपोरेशन ने पैसा भी नहीं दिया और सामान भी उपलब्ध नहीं करा रही है और अगले 8 मार्च से हम खाली बैठे हुए हैं। 6 से 7 करोड़ हमारा खर्च हो गया है। वहीं धरना प्रदर्शन करने वालों में रामनिवास यादव, जगदीश यादव, रामनाथ यादव, रामकरण, राधेश्याम, रामजीत पटेल, प्रमोद कुमार, श्रीराम साहनी, मिलेवा देवी, मीरा उर्मिला, मुराही, अनुसुईया सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जो पुल बन रहा है, समस्या तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि जब ये रास्ता पटी तो हम लोग को बड़ी खुशी हुई कि पुल बन जाएगा तो आवागमन हम लोग का सुचारू रूप से हो जाएगा। लेकिन वो हुआ उल्टा, सरकार के पास पैसा नहीं है। अधिकारी जब बात हुई एक दिन 7 दिन पहले, अधिकारी ने कहा कि जब तक ये सामान नहीं ले जाएंगे, जब तक बजट पेश नहीं होगा। लेकिन आज अधिकारियों से बात किया हूं तो अधिकारी कोई भी सही रिस्पांस देने को राजी नहीं है। कोई दूसरे के नंबर दे रहे हैं, तीसरे के नंबर दे रहे हैं। तो आज हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं और इस रास्ता के बनने से हम लोग का सारा आवागमन बाधित हो गया है। इसलिए प्रधान जी ने एक रास्ता खुदवा दिया था कि यहाँ सामान नहीं जाएगा। उसके बाद ये ठेकेदारों की मनमानी से रास्ता पाटा गया और फिर रात को सामान ले जाया जाता है। इसलिए हम लोग को रोष है कि एक तो जो पहले तो उसमें पानी का छिड़काव हो जाता था रास्ते में, चलो उससे हम लोग को राहत मिलती थी। अब हमारी वो फसल तो जाएगी, जो रास्ता हो तो गई। जो डस्ट उड़ रहा है दूर तक, ये कहीं का प्रावधान नहीं कि डस्ट उड़ा करके फसल को नष्ट किया जाए, हमारे स्वास्थ्य को नष्ट किया जाए। ये सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की है। और पानी भी छिड़काव नहीं करता। ये पुल बनने से कितने लोग इस रास्ते से आवागमन? भाई साहब, इसका तो कोई जब गोरखपुर आजमगढ़ मार्ग लिंक मार्ग हो बन रहा है तो उसमें करोड़ों लोग आए जाएंगे। हम गिनती थोड़ी करके बताएंगे हैं। पूरा ये जब 30 किलोमीटर जिसको दूर जाना पड़ता, 30 किलोमीटर कम जाना पड़ेगा, तो सारा लोग इधर ही जाएंगे ना। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये पुल बने। और प्रशासन मीडिया के माध्यम से, मैं डीएम साहब से भी अनुरोध करूंगा, मीडिया के माध्यम से सांसद महोदय जो दिनेश लाल यादव हैं यहाँ के, उनसे कहूँगा कि इस जगह का निरीक्षण करें और तत्काल प्रभावित होकर पैसे का वो भिजवाएँ, बजट भिजवाएँ, ताकि यहाँ का काम सुचारू रूप से चले। हम लोग चाह रहे हैं कि पुल बने, हम लोग कोई अवरोध नहीं खड़ा कर रहे कि पुल ना बने। क्या चाहते हैं सर? देवरांचल की जनता बहुत खुशहाल नजर आ रही थी पुल बनने से। देवरांचल की जनता बहुत खुश थी। तमाम नेता आते हैं, तमाम तरह की दावा करते हैं, लेकिन क्या अब तक कोई नेता निराशा लगी है कि लगता है कि हमें सभी नेताओं ने असहाय छोड़ दिया है कि जैसे अपने कर्मों कर्म पर जिए चाहे मरे, ये हालत हो गई है। कोई रिस्पांस किसी अधिकारी से नहीं मिल रहा है। नेताओं को जब सेतु निगम से लेना रहता है, सेतु निगम से तो कोई हमको रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते पुल बने और नहीं तो सामान। आपका जगरूपन यादव, हमारा यही गांव है। कौन सा गांव है आपका? देवारा खास राजा। क्या और ये पुल जो हम खड़े हैं, ये हमारे खेत के बीचों बीच पुल बन रहा है। हम लोग पुल को जब बनने की बात आई तो हम लोग अपने ज़मीन का कोई मुआवजा के लिए कोई बात नहीं किए, पुल बनना शुरू हो गया। आज हम लोगों को पता चला है 2-3 दिन से कि सरकार पैसा, सेतु निगम वाले पैसा एक ठेकेदार को नहीं दे रहे हैं और ये मशीन जो लॉन्चर है उतार करके ले जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ आज आए हैं कि नहीं, जो अधिकारी सेतु निगम हो चाहे कोई हो, आज यहाँ आए और जो पुल का जो समस्या है उसको हल करें। और जो ज़मीन की यहाँ समस्या है, जो बगैर मुआवजे का 5-7 साल से लोग यहाँ काम कर रहे हैं,
वह भी भुगतान करे, या जो पुल की जो व्यवस्था है, जो कमियां हैं, उसको प्रशासन या कोई भी मिलकर के इसको दूर करे। इसीलिए हम लोग यहाँ जुटे हैं। अगर आज या 24 घंटे के अंदर अगर प्रशासन इसकी व्यवस्था नहीं करेगी तो हम लोग सोमवार को कल 12 बजे दिन में भदौरा चौक पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और दूसरी बात कि डीएम साहब को साथ साथ निवेदन है कि डीएम साहब तत्काल आकर के यहाँ का जायजा जांच करके और इस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए आदेश दें। इस पुल से कितने लोग जुड़ेंगे? इस पुल से तो लाखों लोगों का जुड़ाव है, लाखों लोग इसमें जुड़े हैं। यहाँ से करोड़ों लोग हैं। यहाँ से 6.5 किलोमीटर दक्षिण रास्ता जा रही है, इसमें हजारों काश्तकार प्रभावित हैं। उसमें कितने काश्तकारों का जो है अभी ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हुई और ज़बरदस्ती पटवाया जा रहा है। और जो पुलिया बन रहे हैं, जो पानी का निकास है, तमाम समस्याएं हैं, जिसके संबंध में बाढ़ पीड़ित संगठन बना करके हम लोग आज 88 दिन हो गए हम लोग धरना दे रहे हैं और शासन प्रशासन जो है मौज मस्ती कर रहा है। आज हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ कंपनी का ठेकेदार अंसारी जी बता रहे हैं कि सेहत निगम हम लोगों की बातें नहीं सुन रहा है, और वो कह रहे हैं कि प्रशासन शासन नहीं बात सुन रहा है। ये लोग मखौल कर रहे हैं, ये जनता की ज़मीन बंदर बांट करके और सरकार का पैसा बंदर बांट करके ये लोग मखौल कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। शासन प्रशासन के लोग आवे, सेहत निगम आवे, जो इसका जो कंपनी का मेन ठेकेदार है वो आवे, तब यहाँ कार्रवाई शुरू करें, नहीं तो यहाँ से कोई सामान जाने नहीं दिया जाएगा। और ये जो लोग घपलाबाजी अब नहीं चलेगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि शासन जो है, सरकार पैसा, जो भी समस्या हो यहाँ के किसानों की और ये पुल की व्यवस्था जो हो, सरकार इसको तत्काल करे और डीएम साहब 24 घंटा के अंदर इसकी रिपोर्ट बना करके शासन से इस जनता को अवगत कर। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एएससी इंफ्राटेक। सर, किस प्रोजेक्ट से पुल तैयार किया जा रहा है? ये सेतु विभाग का प्रोजेक्ट है जी ब्रिज कॉर्पोरेशन का। जी उनसे हमने टेंडर लिया है सुपर स्ट्रक्चर का सिर्फ, जी जिसमें फाउंडेशन हमारे अंडर से नहीं है। जी। सर, कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी तो आपने सामान ले जा रहे थे, तो आप कहे केवल हम ऊपर की मशीन ले जाएंगे, आप देख रहे हैं पूरा सामान खोल रहे हैं। सर आप आपने कहा दोबारा कि हमारे पास देखिए, कोर्ट का आदेश है, हमने ठीक। न्यायालय गया, क्या आपके पास कोई आदेश है? आप खुलवा रहे हैं? हमने आपको ये बोला कि कोर्ट को हमने अप्लाई किया जी। है खोलने के लिए, जी उसमें अर्जी डाली है। बाकी आदेश हमने ब्रिज कॉर्पोरेशन को उस पर भी दे रखा है कि भाई हम जब तक अपनी मशीन हमारी जो ख़राब हो रही है कि हमें उसे खोलने दीजिए। जब आप सैंक्शन करेंगे, आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे, हम दोबारा टांग के हम ब्रिज बनाएंगे। यहाँ की जनता किस कह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, जी। तो उनका खेत आप किस तरह अपना सामान खोल करके ले जाएंगे? सर, पहली बात, जो रास्ता देने की बात थी वो गवर्नमेंट ने हमें देना था, ब्रिज कॉर्पोरेशन ने। जब हमने ब्रिज चालू किया, शुरू में जनता ने मतलब अपनी प्रॉब्लम बताई, ब्रिज कॉर्पोरेशन को हमने बोला, उन्होंने आके सॉल्व करा कि ठीक है अंसारी जी, हमारी बात हो गई है, जो भी उनका हुआ हो उसमें हमारा कोई मैटर नहीं, क्योंकि रास्ते का हमारा अधिकार पे कुछ नहीं था, हमें सिर्फ ब्रिज टांगना है, रास्ता देना गवर्नमेंट का काम था। उन्होंने बोला कि रास्ता मिल गया है, हम रास्ते से ले आए। आप बताइए। लेकिन सर, आप न्यायालय गए लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है, उसके बाद भी आप मशीन को खोल रहे हैं। अब सुनिए सर, जो हमारे पार्ट कहीं और हम यूज़ कर सकते हैं जब तक, क्योंकि ये अभी आदेश नहीं आया। सुनिए, आदेश मान लीजिए अभी वो बोल रहे हैं ब्रिज कॉर्पोरेशन, हम उनको अभी से नहीं मांग रहे। आप न्यायालय के आदेश को मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। कैसे मानते हैं? आपको आदेश नहीं मिला, उसके बाद भी आप खोल अच्छा रहे ये हैं। बताइए, न्यायालय ने आदेश नहीं दिया, जी। लेकिन हमने पूरी मशीन तो नहीं खोली। हमें जितना पार्ट नहीं, चाहिए हम उतना खोल रहे आपने हैं। उस दिन तो कहा कि हम केवल ऊपर की ही खोलेंगे मशीन, अभी नीचे ऊपर की कोई ही खोल मशीन रहे नहीं हैं। लेंगे, लेकिन आप वो जो लगा स्ट्रक्चर उसको भी खोल के निकाल नहीं नहीं, ऊपर की ही मशीन है वो। बेस कैसे खुल गया सर? कौन कह रहा है बेस खुल गया? अभी पूरा स्ट्रक्चर तो इसी से टंगना है। जी। आप ये बात समझिए, जो हमारी मशीन खराब है हमें उसे तो खोलना है, हमने उसी के लिए अप्लाई किया। हमें जब अपना आप process न्यायालय चाहिए। गए तो कोई आदेश नहीं हुआ, तब तक तो आपको नहीं लगाना अच्छा चाहिए। आप सर, न्यायालय के फैसले को आपने ये मानते बात हैं सही तो। है, ठीक है, आपने बात कही। हम न्यायालय प्लस ब्रिज कॉर्पोरेशन, हम पिछले 8 महीने से जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हमने आके छेड़ा तभी सुनवाई हुई, मतलब आप लोग आए जब। अब उस दिन मीटिंग हुई थी आपके सामने, उस दिन प्रधान जी भी यहीं थे, आप लोग यहीं थे ब्रिज कॉर्पोरेशन के। आज आपने बोला कि ब्रिज कॉर्पोरेशन वाले सबको हम बुलाएंगे, कोई नहीं आया, क्यों? ये जनता क्या जाने, वो किसान तो अपना चेक भी दे दिए, किसान का सारा यही- चीज़ नुकसान हो रहा है। हम बिल्कुल, हम जनता के साथ हैं इस बात में कि भाई किसान का ही नुकसान नहीं हो रहा। ब्रिज बनेगा तभी आप लोगों का ही भला है, तभी गवर्नमेंट का ही भला है, तभी हमारा ही भला है। ये तो बात मानते हैं। जब किसान अपने खेत में गड्ढा खोद दिया था तो आप कैसे पटवा दिए? वो हमने प्रधान जी से परमिशन ली कि हमारी जो गाड़ी का आना क्यों जाना है प्रधान जी उस सारे चीज़ के लिए। ग्राम प्रधान ही चेक के मालिक होते हैं? जी जो ग्राम प्रधान चेक के मालिक होते हैं जिसका नहीं नहीं, खेत- देखिए अब हमें तो पता नहीं किसकी खेत है। हमने प्रधान जी को बोला, उन्होंने हमसे बोला कि भाई हमने रास्ता रोक दिया अभी। जी। उन्होंने बोला 2 दिन के बाद ब्रिज कॉर्पोरेशन आएगा, 2 दिन तक नहीं आया। हमने बोला कि अभी भी नहीं आया। उन्होंने बोला 1 दिन और दीजिए, हमने दिया। उसके बाद हमने उन्हें बोला कि आप हमें हमारी मशीनें जो जाने आने का रास्ता है हमें वो सही करने दी। जी।
हमने वो कर दिया उनसे पूछ के। नहीं तो वो प्रधान के कहने पे आप लोगों ग्रामीणों का चेक जो है आप गड्ढा खोदे थे उसके बाद आप पटवा रहे हैं। हाँ। तो क्या इससे कोई समस्या अगर ग्रामीण आपके ऊपर कर सकते हैं तो क्या नहीं, करेंगे देखिए, आप? हम आपको यही बोल रहे हैं कि हमारा ग्रामीणों से कोई लड़ाई नहीं। जी आपने कल हम ट्रेलर लेके जा रहे थे, आप लोगों ने बोला कि सर मत जाने दीजिए, कल हम बुलाते हैं। हमने ट्रेलर रोक दिया कि नहीं? ठीक। अब आप बोल रहे हैं इसे रोकने, हम आपको वो भी बोल रहे हैं कि ठीक है, हमें ये वाला पीस जो हवा में हम उसे नीचे रख देते हैं। हम अधिकारियों को बुला अभी से नहीं रहे, हम 8 महीने से बुला रहे हैं। आपने बोला कि आप बुलाइए, आपकी जिम्मेदारी है, यही बोल रहे हैं ना आप लोग सारे। हमने उन्हें लेटर से बुला लिया, कॉल पे बुला लिया, हमारा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हम जाके बुला लिए, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आपके बिल्कुल अधिकार में कुल मिला के पता क्या हो रहा है सर, कि कंपनी आई है, आप भी हमें ही रोकेंगे, ब्रिज कॉर्पोरेशन भी हमें कोई रिस्पांस नहीं देगा। हम चाहे 10 साल तक यहाँ खाली बैठे, आपकी गलती नहीं है, आप जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। ब्रिज कॉर्पोरेशन उस बात की जिम्मेदारी ले नहीं रहा। हम उनको ये बोल रहे हैं कि आप हमें खाली बैठा रहे हो, आप उसकी जिम्मेदारी ले लो, जो हमारा नुकसान होगा आप दोगे। जब गवर्नमेंट आपका सैंक्शन करेगी, हम आपका ब्रिज बनाने को बिल्कुल मना नहीं कर रहे, हमारे पीस बने हुए रखें, हमारा भी उसका किराया चढ़ रहा है खाली का। हमारा जो भी उस टाइम तक पीरियड तक नुकसान हो रहा है आप उसको दे दो, गलत तो नहीं मांग रहे हम। गवर्नमेंट उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। वो ये बोल के छोड़ दे रहे हैं कि हमने ऊपर डाल दिया है, जब सैंक्शन होगा तभी कोई बात होगी। अब वो सैंक्शन कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं आ रही। आज ग्रामीणों और आपसे में क्या वार्ता हुई है? आज ग्रामीणों और हमसे ये वार्ता हुई है कि आपने बोला है हम एक पीस नीचे रख देते हैं, जब तक अधिकारी नहीं आएंगे। और आप लोगों ने बताया कि आपका ये ब्रिज जो बना है वो भी खेत में है आपके, हम आपसे उसका वो मांग ले रहे हैं। हम ब्रिज कॉर्पोरेशन से उसका भी रिप्लाई मांग लेते हैं कि भाई जब ब्रिज के अभी खेत अधिग्रहण किया नहीं गया था तो ब्रिज बना क्यों? ये जवाब गवर्नमेंट हमें देगी। हमें तो ये बात नहीं पता थी, आपने बताई, हम अब कल लड़ते हैं उनसे। यही बात अगर आप हमें पहले भी बोलते तो हो सकता है हम ब्रिज टांगते नहीं, हम पहले ही लड़ते। ये बात तो है ना। तो ये बात तब ग्रामीण कोई नहीं आया हमारे पास कि सर ये हमारे खेत में है, इतना ब्रिज बन गया, वेल तो बने हुए 2-3 साल हो गए ना, तब ग्रामीण कोई नहीं आए कि हमारे वेल पे आपने कैसे वेल डाल दिया खेत में। तब खेतों पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी ग्रामीणों की। हमने इतना स्ट्रक्चर टांगा, तब कोई ग्रामीण नहीं आया कि हमारे खेत हैं सर, आप ब्रिज नहीं बना सकते जब तक हमारा खेत खरीदा नहीं जाएगा। लेकिन आज हम पीस उतार रहे हैं, हमारी मशीन ख़राब हो रही है उसकी वजह से, तो सब आ रहे हैं कि हमारे खेत पे से आप नहीं जाने देंगे, आपने तो हमारे खेत पे ज़मीन बनाई है। ये बात आप हमें शुरू में बोलते जब हम यहाँ ला रहे थे, क्या पता हम तभी से लड़ते और अभी तक सॉल्यूशन होकर ब्रिज बन रहा होता। तो क्या आप किसानों से इसकी जानकारी लिए कि आपको सर हम आपको क्या बोले, हमें ब्रिज कॉर्पोरेशन ने दिया है टेंडर में कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन हम दे रहे हैं आपको, हमारे टेंडर में इतना ही है कि गवर्नमेंट नीचे का ब्रिज बना के देगी, रोड हमें देगी। गवर्नमेंट को हमने बताया कि भाई खेत में से नहीं जाने दे रहे, उन्होंने बोला हम सॉल्व करा दिए, हम आ गए। यहाँ की खेत की बात अब आज बता रहे हैं आप लोग कि वेल भी आपकी खेतों में बना हुआ है जिस पे हम खड़े हैं, ब्रिज के नीचे के। तो जब ये वेल डल रहा था तब ग्रामीणों ने क्यों नहीं रखी बात? जो दूसरी कंपनी बना के गई तब आपने क्यों नहीं रोका उसे? सब ग्रामीणों को यह था कि हमारे यहाँ पुल बनेगा, विकास होगा। सर देखिए, उसके नाम पर लोगों ने टच नहीं किया। अब जो है विकास को बर्बाद किया जा रहा है, नहीं। तो किसान मजबूर है रोकने के लिए। समझ रहे हैं, हम आपको यही बोल रहे हैं कि ब्रिज हम ही बनाने को तैयार है ना। हम तो कह रहे हैं, हम गवर्नमेंट से बोले आप हमें सैंक्शन करो ना, वो सैंक्शन नहीं कर रहे, सैंक्शन करा रहे हैं। इस ब्रिज की जो डेट थी वो मार्च 2022 में ख़त्म हो चुकी बनाने की, जो हमसे टेंडर था। हमने उनको तब भी डाला कि भाई अभी ब्रिज नहीं बन रहा है, आपकी वजह से डिले सारे कारण, कि आप सामान नहीं दे रहे हो या आप रास्ता नहीं दे रहे हो या आप कुएं पूरे नहीं कर रहे हो। आज भी 2 कुएं उनके रुके हुए हैं जो उनके पार्ट ऑफ जॉब से आते हैं। हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है, आपके सामने हमने 3 टांग दी। अब हम चौथे के बाद तो वैसे ही नहीं टांग सकते जब तक हमें पीछे रोड नहीं मिलेगी। हम इसके ऊपर जब चढ़ेंगे तभी हम ब्रिज टांगेंगे। अब गवर्नमेंट को हम इस बात से 2022 से बोल रहे हैं, जब सैंक्शन खत्म हो गया, कि भाई क्या है, उन्होंने हमें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया कि हम तब तक सॉल्व भी करा देंगे, आपका ब्रिज 1 साल के अंदर आप बना दो। अभी तक मार्च आने आ गई है, अभी तक कोई सैंक्शन में कोई कास नहीं। हम उनसे उसका रिप्लाई पे रिप्लाई मांग रहे हैं, उनका रिस्पांस कोई लेटर का हमें रिप्लाई नहीं आ रहा। हम लेटर पे ही लड़ सकते हैं ना मैम, ये बात तो मानेंगे आप। हम या तो उनसे जाके बात कर सकते हैं, पर हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। अब हम पे बताइए, हम पे क्या सॉल्यूशन? हमें लास्ट ऑप्शन था हम कोर्ट पे चले गए, हमने कोर्ट में अर्जी डाल दी, ठीक है। अब हमारी मशीन खाली हो रही है, ख़राब हो रही है, जो गल रही है सिर्फ रखे कि अगले साल तक अगर ये रही तो ख़राब होगी, उसकी भी जिम्मेदारी हमने बोल दिया कि अगर चलो आप नहीं खोलने दे रहे, ग्रामीणों की तरफ से आक्रोश है या फिर कोई भी इशू है आपका, आपकी बात जायज़ है। हम ब्रिज कॉर्पोरेशन उस पर भी बोल रहे हैं कि ठीक है, फिर जो हमारी मशीन ख़राब होगी उसकी जिम्मेदारी ले लीजिए। टाइम पीरियड तो ब्रिज कॉर्पोरेशन की वजह से ख़राब है, हमारी वजह से तो हम रुके नहीं है, हमारी सारी मशीन है। नहीं, हम तो ब्रिज बनाने को आज भी तैयार। तो वो उस पर भी बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जब सैंक्शन होगा तभी होगा। अब वो सैंक्शन कब होगा उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं दे रहा। अब बताइए सर, जब तक वो उस टाइम पीरियड तक, मान लीजिए मार्च में नहीं हुआ, अगले साल चला गया, तो वो उतने टाइम पीरियड की जिम्मेदारी किसकी है कि हमें नुकसान कौन दे रहा है? आप ये प्रधान द्वारा खास राजा, क्या समस्या है? पुल बन रही है, समस्या यह है कि यह पुल बनना शुरू हुआ तो हम लोगों के अंदर बड़ी खुशी एक जगी
लेकिन आज तक हम लोग अपना बहुत कुछ समर्पित किए, अपने को न्यौछावर किए। न्यौछावर ही किए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक पावा बना है, यह काश्तकारी में बना है, किसानों की घूमधरी में बना है। आज तक PWD वाले किसानों की घूमधरी मुआवजा दे के बैनामा नहीं करा पाए, फिर भी हम लोग न्यौछावर किए। आगे जो रास्ता तमाम रास्ता पट्टी है उसका भी बैनामा सब नहीं कराए। 4 साल पहले हमारी ज़मीन पाट ली गई, 4 साल पहले ज़मीन पाट ली गई, पैसा हमको नहीं मिला। बता दीजिए 4 साल पहले का हम गेहूं बोए होते तो आज तक हमारा कितना गेहूं होता, पैसा भी नहीं मिला, हमारा गेहूं हो गया। दूसरी चीज़ ये है जो रास्ता ऊबड़ खाबड़ सब पाट के ठीक ठाक कर दिए हैं, उसका उपयोग ये लोग नहीं ले रहे हैं। हम लोग अपनी पर्सनल काश्तकारी से, हम लोग के पर्सनल काश्तकारी से ये लोग रास्ता हाजीपुर ले जा रहे हैं, तब भी हम लोगों ने न्यौछावर किया। दूसरी बात ये है कि हमारे समझ में ये लोग संदेह के घेरे में हैं। जैसे संदेह के घेरे में हैं कि 2 आदमी के बीच में वादी प्रतिवादी में विवाद होता है, तो जब दोनों आदमी आमने सामने कहते हैं तो बात होती है। ये कहते हैं कि मेरा इतना करोड़ बाकी है और वो कह दे मेरा तेरे के यहाँ इतना करोड़ बाकी है, तो हमें क्या पता है? समझ गए मेरी बात को? मुझे क्या पता है? जब लेने देने वाले दोनों आमने सामने रहेंगे तब न हम जानेंगे कि आप क्या बाकी है, उनका बाकी है। आपने सीधे सूधे नदी किनारे कह दिया कि मेरा ही बाकी है, और पता ना मेरा बाकी है तेरा बाकी है, हमें नहीं पता है। लेकिन ये लोग अपने अधिकारियों को, सेतु निगम के किसी अधिकारी को यहाँ बुलाएं, हम लोगों से वार्ता हो, क्योंकि सेतु निगम ने इनको ठेका दिया है, टेंडर ले लिए हैं। टेंडर पर क्या फॉर्मेलिटी अदा की गई है मुझे क्या पता है, यही मामला है। सर आज क्या फैसला हुआ है कि ये सामान उतार रहे हैं लोग? हम लोग क्या पता है, ये आप लोगों के सामने सामान उतार रहे हैं, हम उतार रहे हैं तो क्यों आप लोग उतारने दे रहे हैं? भाई उतारने दे रहे हैं कि हमारी मजबूरियाँ ही, कहते हैं हमारा ये बाकी है, वो बाकी है, वो बाकी है। एक बार कहते हैं अधिकारी नहीं आ रहा है, अभी कह रहे हैं कि अधिकारी आने को तैयार है। तो उनसे एक दिन बात हुई तो कहे केवल ऊपर की मशीन उतारेंगे, आज सारी मशीनें उतार रहे हैं। तो करवा करेंगे, इनका इस संदेह के घेरे में हमारे समस्या है। क्या लगता है सर, उतारेंगे तो आप सामान नहीं ले जाने देंगे? आए ये सामान जो उतरेगा बिल्कुल नहीं, हमारी ज़मीन रास्ते में अपना ज़मीन गड्ढा में करवा देंगे। वो हाँ हमारी काश्तकारी है, हमारे धान पर धान करने नहीं चल रहे, पीपर के पास, पीपर के पास खुदवाएंगे। इतना देखते हैं कौन पर धान करता है कौन पटवाता। हमारी ज़मीन है, मैं भूमिधर का किसान हूँ, अपनी ज़मीन का मालिक हूँ। क्या समस्या है आप लोगों को पुल को लेकर के? सर समस्या यहाँ ये है कि यहाँ पे जो आजमगढ़ से गोला के लिए गोरखपुर मार्ग जो था, यहाँ गोला में जो पुल बन रहा है, जो कि यहाँ पे ये रास्ता के लिए पास किया गया था, ठीक। लेकिन जो है कि यहाँ पे आज का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि काम यहाँ पे चल रहा था, लेकिन आज दिन ये आया है कि यहाँ पे काम को ठप करके यहाँ पे जितने सामान है और जितने औजार हैं, जो भी हैं यहाँ पे मशीनें हैं, इसको उठाकर ले जाया जा रहा है। किसकी निधि से पुल बनवाया जा रहा था? ये गवर्नमेंट की निधि से बनवाया जा रहा है, सेतु निगम। कैसा प्रोजेक्ट था, कौन इस पर पैसा बजट पास किया था? सेतु निगम और PWD। जी, क्या समस्या हुई है? समस्या यहाँ ये है कि हमारे जो है कि भाई बंधु हैं, इनकी ये निजी ज़मीन है, किसी को मुआवजा मिला किसी को नहीं मिला। लेकिन हमारे भाई बंधुओं का इतना बड़ा दिल कि ये अपनी ज़मीन को ऐसे ही दे दिए कि सरकार यहाँ पे काम करे, ताकि अभी भूले बिसरे देवारा क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके। लेकिन यहाँ पे ये विकास कार्य को ख़त्म करके ये समझ लीजिए कि हमारे किसान भाइयों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो किस तरह किसानों की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? हम लोग यहाँ पे धरना करेंगे, नहीं धरना से अगर यहाँ काम चलेगा तो हम सड़क जाम करेंगे। यहाँ के प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का निरीक्षण करके और काम को जारी कराया जाए, चालू कराया जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम विकास कार्य यहाँ चालू करवाना चाहते हैं, रोकना नहीं चाहते हैं।